ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का बाय दिस फॉर्मूला हमने निकाल चुके हैं फर्स्ट मेथड से। ये मेथड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इसका परसेंटेज आया 15 होल 1/4%। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके भी लिख सकते हो, या सीधा MRP का 80% भी SP आता है और CP का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालोगे तो भी SP ही आएगा। सो आप इज इक्वल्स टू CP का 125% डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ये मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया है। लेकिन आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनमें डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हम हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, हमें टाइम बचाना है। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे मतलब। ओके, सो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखो, इसने दिया है द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन द CP। हमें नहीं पता कि जो MRP है वो CP से कितना परसेंट ज़्यादा है, बट इसने दिया है दैट सो दैट बाय गिविंग 20% डिस्काउंट प्रॉफिट विल बी 25%। मतलब अगर 20% डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट 25% होगा। सो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट डिस्काउंट दिया है हमें 20% और प्रॉफिट दिया है 25%। सो डायरेक्ट 20, अब इसका परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल लेंगे। 20/100 1/5 आ जाएगा, 25/100 1/4 आ जाएगा। अब हमें पता है कि डिस्काउंट परसेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन MRP, और प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट अपॉन CP। ठीक है, इंटू 100 भी होता है, आई नो, बट वो तो परसेंटेज लग गई ना, सो इसलिए हमें नहीं लेना, वो सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट दिया है 1/5 और डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अपॉन MRP। सो दैट मीन्स 5 हमारा अगर MRP है तो ये कितना हो गया हमारा डिस्काउंट। ओके, अब ये प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन CP। दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर CP है तो ऊपर कितना हो गया प्रॉफिट। ओके, सो हम वही टेबल बना लेंगे CP, SP और MRP की। इनका रेशो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे CP अगर हमें हमारा 4 है, दैट मीन्स 4 रुपये में अगर उसने ख़रीदा है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना आ जाएगा 5, 4 + 1 5। तो CP अगर 4 है तो SP आ जाएगा 5। ऐसे ही MRP इसने दिया है 5। ओके, हम सेम उसमें नहीं लिखेंगे, क्या पता रेशो हमारा सेम ना आए, तो इसलिए अगली उसमें हम लिखेंगे MRP इसने दिया है 5, और MRP में से अगर हम डिस्काउंट मतलब छूट घटा दें, कितने की छूट मिली है तो हमारा SP आ जाता है। MRP माइनस डिस्काउंट SP, तो दैट मीन्स SP आ गया 4। देखो अब हमारा 5 इस वाली इक्वेशन से 5 आ रहा है SP, इस वाली इक्वेशन से 4 आ रहा है, मतलब हमारा SP सेम नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम SP को सेम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या डिजिट ऐसी लिखें कि ये दोनों सेम आ जाए। दैट मीन्स इन दोनों का LCM ले लो। 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगी। दैट मीन्स SP हमारा फिर सेम आने की संभावना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, क्योंकि रेशो सेम पैटर्न में चलता है। यहाँ अगर 4 से करेंगे तो यहाँ पर भी 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा नया रेशो आ जाएगा 4 4 जा 16। CP रेशो एक बार और लिख लो ताकि आपका कोई एरर ना हो, मिस्टेक ना हो। ये आगे 16, 5 4 जा 20। अब देखो नीचे वाली इक्वेशन से भी सेम आएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। मतलब हमारा दोनों इक्वेशन से अब SP सेम आ गया। आपको रेशो को सेम बनाना होता है, आप ऐसे ही नहीं चल सकते कि इसको 5 ले लिया ये 4 ले लिया, नहीं, आप रेशो को सेम बनाओगे तो ही रेशो सेम आपको सही आंसर देंगे। ठीक है, अब देखो आपको इजीली पता चल गया। लेकिन हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है द MRP ऑफ द आर्टिकल इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन CP। मतलब MRP जो है वो CP से कितना परसेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से देख लो MRP कितना ज़्यादा है, 9 + 9 ज़्यादा है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगा कितना ज़्यादा है 9। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऊपर लिखते हैं अपॉन
किससे, जिससे कंपैरिजन होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, देन सी पी, सो सी पी हमारा दिया है 16 इंटू 100। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, यस, सो इसको आप सोल्व करोगे तो फिर से आंसर आ जाएगा 56 होल 1/4, ठीक है। सो इसके दो मेथड थे, या तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो रेशो निकाल के, जो कि हमारे लिए काफ़ी इजी होता है, या फिर आप इससे निकाल सकते हो। इसमें आपकी कैलकुलेशन एक लाइन की भी हो सकती है, ठीक है। सो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, किसी से भी करो, हमारा आंसर सेम आना चाहिए, ओके। सो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे। सो रेशो वाला जो मेथड है ये हमारे लिए काफ़ी इजी होता है जब हमारे लिए परसेंटेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई हो। दैट मीन्स अगर आपको जैसे 20, 25 है, इनको आप 100 में से माइनस करना ईजी है तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। सीधा MRP का 80% निकाला और CP का 125% निकाला। लेकिन अगर जो मल्टीप्लिकेशंस हैं, दैट मीन्स अगर जो परसेंटेज हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई हो, सपोज जैसे 14 होल 2/7% निकाल तो इससे भी सकते हो। 14 होल 2/7% को थोड़ा कैलकुलेट करो, 2/7% को अगर वैसे फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ जाएगा, यस, ये आ जाएगा 100/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में, दैट मीन्स 1/7, ठीक है। फिर आप इसको 100 में से आप इसको माइनस करोगे, सो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, तो हम इसको रेशो वाले फॉर्मूले से करते हैं। सो दैट मीन्स हमें इसने दिया है डिस्काउंट दिया है, MRP ऑफ एन आर्टिकल इस कितना परसेंट ज़्यादा होना चाहिए CP से, कि डिस्काउंट इतने परसेंट देने पर हमारा प्रॉफिट इतना परसेंट होगा। तो सीधा सीधा डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाओ, 14 होल 2/7%, इसने हमें दिया हुआ है डायरेक्टली, ओके। तो हम इसको बस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/7। प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट की फ्रैक्शन फॉर्म होती है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/6, सो हम लिख देंगे 1/6। अब नीचे वाला जो फॉर्मूला है इससे आप देखो, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट अपॉन MRP, दैट मीन डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट अपॉन MRP, ये MRP हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट था प्रॉफिट अपॉन CP, तो ये CP हो गया एंड ये प्रॉफिट हो गया, ओके। फिर से हम रेशो निकालेंगे CP, SP और MRP। अब CP 6 है, सो प्रॉफिट कितना हुआ है 1 का, दैट मीन्स SP हो जाएगा 7, एक प्रॉफिट हुआ है। अब इसने MRP 7 दिया है, हम इसको अलग से हम इसको अलग से लिखेंगे ताकि कहीं हमारा फिर से अलग अलग रेशो ना आए। MRP अगर 7 है तो उसमें 1 रुपये की एक की छूट दे दी, ये 1 रुपीज़ नहीं है, 1% नहीं है, ये इनको हम यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट। अगर 7 कुछ भी ले लो, 7 में का अगर उसका MRP है तो 1 की छूट मिली है, दैट मीन्स ये 6 हो जाएगा। अब देखो फिर से अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको सेम बनाने के लिए हम 7 और 6 का हमें सिर्फ SP सेम बनाना है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर SP इतना है तो इस कंडीशन में SP इतना आ रहा है, तो हमारा SP क्या होना चाहिए जिससे ये दोनों रेशोज़ भी चेंज हो जाएंगे। तो हम इनको LCM लेंगे, इंटू 6 कर देंगे, यहाँ भी इंटू 6 कर देंगे, यहाँ भी इंटू 7 कर देंगे, इंटू 7 कर देंगे। देखो अगर यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अगर यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और जितने की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं उतने की यहाँ करनी पड़ेगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये 6 दिया है, ऊपर वाली डिजिट 7 है तो हम यहाँ 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का LCM ढूंढेंगे कि नेक्स्ट डिजिट कौन सी कॉमन आएगी जहाँ पर ये दोनों सेम आ सकते हैं। 7 का टेबल अगर पढ़ेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। और अगर 6 का टेबल पढ़ेंगे तो कोई भी डिजिट 7 से 42 से पहले इनकी कॉमन नहीं आ रही, दैट मीन्स 42 ही इसका LCM लेना पड़ेगा। सो इसीलिए हमने यहाँ ऊपर से इसी से मल्टीप्लाई किया। सपोज अगर यार नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वो, तो हम इनका रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले CP रेशो, SP रेशो, MRP, इनका नया रेशो आ गया 6 6 जा 36, 6 7 जा 7 6 जा 42 और 6 7 जा 42, सेम आएगा। फिर 7 7 जा 49, ठीक है। अब ये कह रहा है कि
जो MRP है वो कितना % ज़्यादा होना चाहिए CP से। तो देख लो CP से कितना % ज़्यादा है, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी 13 ज़्यादा है। अगर कम होता तो हमारी लेस परसेंटेज आती, मतलब कितना कम होता CP MRP से, लेकिन ज़्यादा पूछा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 13 अपॉन, कंपेरिजन किससे कर रहा है CP से, तो CP है 36 इंटू 100, सो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 36 होल 1/9। सो एक जगह आपको प्रॉफिट को ये पूछा था, अलग अलग डिस्काउंट परसेंट दिया था, एक जगह आपको अलग अलग डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको मेन ये है कि आपके जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे उसमें कौन सा MRP है, कौन सा डिस्काउंट है, कौन सा CP है, कौन सा प्रॉफिट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपके मेन फॉर्मूलेज हैं हमारे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार पूरा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो देखो क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव 4% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर ने 4% डिस्काउंट दिया MRP पे, डिस्काउंट MRP पे ही दे सकता है, ऑफ द आर्टिकल, एंड ऑल्सो गिव 1 आर्टिकल फ्री। एक आर्टिकल फ्री दे दिया। देखो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी आर्टिकल फ्री देता है दैट मीन्स उसके पैसे वो ऑलरेडी MRP में इंक्लूड कर चुका होता है। ओके, सो ऑन द बाइंग ऑफ एवरी 15 आर्टिकल, मतलब 15 आर्टिकल के खरीदने पे वो एक आर्टिकल फ्री दे रहा है और 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो दैट मीन्स उसने हमसे कितने पैसे लिए होंगे, 15 आर्टिकल के नहीं, उसने हमसे 16 आर्टिकल के ही पैसे लिए हैं, क्योंकि वो पैसे अपने पहले ही इंक्लूड कर लेता है, तभी वो हमें डिस्काउंट देता है। एंड ही स्टिल गेन 35% प्रॉफिट, और तभी भी कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 35%। तो अगर CP 1200 है तो व्हाट विल बी द MRP। MRP क्या होगा, देखो इसको हम 1 लाइन में कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना के क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पर हम सीधा करेंगे, 4% डिस्काउंट दिया है तो MRP का कितना % निकालोगे ताकि SP आ जाए। मैंने बताया था डायरेक्ट निकालने के लिए 100 में से सीधा डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस करो, 100 में से 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा 96%। तो MRP का अगर 96% निकालोगे, अब कितने आर्टिकल खरीदे उसने, 15 आर्टिकल, दैट मीन्स ये एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई MRP इंटू 96/100। अब 15 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, अब ये कह रहा है इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे ही होता है, जितने खरीदे, जितने का खरीदा उस पर कितने रुपए ज़्यादा दिया उसने, तो प्रॉफिट हो जाता है। तो CP का कितना %, 35। अब मैंने बताया था आप CP का 35% निकालोगे फिर CP में ऐड करोगे, इसलिए डायरेक्ट 100 में ऐड कर देते हैं, तो 135% हो गया। ठीक है, इनटू, अभी नीचे 100 क्यों लगा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, 100 को फ्रैक्शन में करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 135 इंटू 1/100, तो डायरेक्ट बन रहा है 135/100। अब ये कह रहा है बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन अब देखो यहाँ इसमें ये थी एक आर्टिकल की कॉस्ट, ऐसे ये था एक आर्टिकल का कॉस्ट। ठीक है, अभी 15 आर्टिकल थे तो इधर हम करेंगे 16, क्योंकि उसने हमसे पैसे कितने के लिए हैं, 16 के। उसने हमें बोला है कि 15 के दिए हैं और उसने एक आर्टिकल फ्री में दे दिया क्योंकि 4% डिस्काउंट दे रहे हैं, जबकि उसने पैसे हमसे 16 के ही लिए हैं। तो यहाँ पर हम 16 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ से निकाल लो आप MRP, ये इधर से CP डिवाइड में आ जाएगा, CP इज इक्वल्स टू ये होगा 135/100 इंटू 16 बचा है, इधर से 100 उधर जाके ऊपर चला जाएगा, और इधर से ये 96 नीचे चला जाएगा, 96 इंटू 15 नीचे चला जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके आ जाएगा MRP अपॉन CP, ये कैलकुलेट कर लेना, अब ये आ जाएगा 9/6। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा जो CP है वो 1200 दिया हुआ है, दैट मीन्स CP जो है डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 1200 दिया हुआ है। अब 6 को 1200 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, आप कैसे निकालते हो, मतलब आपको तो पता नहीं कि कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा इस वाली संख्या को इससे डिवाइड कर दिया करो। ठीक है,
तो 1200 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 200, सो मल्टीप्लाई 200। अब 6 इंटू 200 1200। अगर आपको नहीं पता है, जनरली बड़ी बड़ी टर्म्स होती है तो हमें नहीं पता होता कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो डायरेक्ट जितना आएगा उसको डिवाइड कर दो उस वाली टर्म से, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ 200 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ भी 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 1800। दैट मीन्स इसने पूछा था व्हाट विल बी द MRP, तो MRP होगा हमारा 1800। अब इसी क्वेश्चन पे सेम है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। A shopkeeper gave 9% discount on the MRP of article and also gave one article free on the buying of every 12 article and he still gained 20% profit। तो सबसे पहले देख लो क्या कह रहा है, 9% डिस्काउंट दिया है तो 100 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 91%। ठीक है, तो MRP का अगर 91% निकालोगे तो SP आ जाएगा। लेकिन कितना कह रहा है, बाइंग ऑफ 12 आर्टिकल 12। अगर ये बाइंग ऑफ 12 आर्टिकल्स की बात ना ही करता तो हम इतना भी कर सकते थे, MRP इंटू 91/100। लेकिन 12 आर्टिकल के खरीदने पे तो 12 भी जोड़ना पड़े, 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 12 आर्टिकल की कॉस्ट है। इज इक्वल्स टू, अब ये कह रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको 12 आर्टिकल्स के खरीदने पे, एंड ही स्टिल गेन 20% प्रॉफिट। दैट मीन्स प्रॉफिट CP पे ही लेता है। अब 20% मतलब 120%, 100 में ऑलरेडी ऐड कर देंगे। अब इनटू ये कह रहा है 1 आर्टिकल फ्री दिया, तो फ्री तो नहीं देता, 12 में ऑलरेडी ऐड कर दिया। दैट मीन्स उसने कॉस्ट हमसे कितने की ली, 13 आर्टिकल के ही पैसे लिए उसने। अब MRP अपॉन CP का रेशो निकालोगे तो आ जाएगा 10/7। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, इधर 91 नीचे आ जाएगा और 12 भी नीचे आ जाएगा, तो आएगा 10/7। अब यहाँ देखो MRP दिया है इसमें 1000, MRP क्या है हमारा 10 और आना कितना चाहिए 1000, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है 100 से कर दो। यहाँ तो इजी कैलकुलेशन है, तो ऊपर 100 से की तो नीचे भी 100 से करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 700। मतलब हमारा जो CP है वो 700 होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे जैसे ऊपर वाला था, बस नीचे भी ये, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन 1 बनेगी, इक्वेशन 2 बनेगी क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे, बट आप इक्वेशन 1 और 2 बनाने के बजाय आप डायरेक्ट दोनों को इक्वल रख दोगे तो भी आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। और मैं ये मेथड को ज़्यादा एम्फिसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे निकाल तो आप दूसरे मेथड से भी लोगे, रेशो वाले मेथड से या कैसे भी, पर क्योंकि ये मेथड हमारा आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसकी हेल्प से आप कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सो इसलिए आप इस क्वेश्चन मेथड को अगर समझ जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो दैट्स